प्रभु यीशु ने उसकी आवाज़ क्यों सुनी? उसकी आवाज़ इसीलिए सुनी क्योंकि उसकी आवाज़ दिल से आई थी। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का जो सुसमाचार है वो मार्कुस के सुसमाचार से लिया गया है, अध्याय 10। और इस अध्याय 10 में बेहद ही खूबसूरत कहानी हमें सुनने को मिलती है और वो है अंधे बरतिमेउस की कहानी। ये अंधा बरतिमेउस मुझे 3 सीख सिखा रहा है, बहुत ही खूबसूरत सीख सिखा रहा है। सबसे पहली सीख, प्रभु यीशु इस बड़े से यरीको शहर में गए और उन्होंने जरूर प्रवचन हजारों की संख्या में लोगों को सुनाया होगा या फिर चंगाई प्रदान की होगी, लेकिन इतनी बड़ी घटना में मात्र 2 लोगों के नाम का जिक्र है। बस 2 लोगों के नाम का जिक्र है। एक तो अंधा बरतिमेउस और उसके पिता का नाम जो है तिमेउस। पिता का नाम है तिमेउस और बेटे का नाम है बरतिमेउस। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, तिमेउस का जो यूनानी शब्द का जो अर्थ है वो होता है आदरणीय या माननीय। और इस पाठ को सुनते समय मेरे जहन में बस यही बात आई कि प्रभु के संत मार्कुस ने जरूर तिमेउस को जाना होगा, क्योंकि बरतिमेउस अपने पिता के नाम से जाना जाता होगा। और इसीलिए तो आज हम सीखेंगे कि तिमेउस के यूनानी अर्थ का नाम क्या होता है, वो है आदरणीय या माननीय। इसका मतलब है कि अंधा बरतिमेउस जरूर एक सम्मानजनक परिवार से आया था, एक सम्मानजनक परिवार से आया था। और चूंकि वो अंधा था, वो एक भिखारी बन गया और उससे सहारा नहीं मिला, उसके रिश्ते टूट गए, उसका परिवार बिखर गया और अपनों ने उसे त्याग दिया शायद, और इसीलिए वो एक भिखारी बन गया और भीख मांगकर अपनी जीवन शैली वो पूरा किया करता था। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसका सारांश यह है कि प्रभु यीशु हमें अपना पिछला जीवन लौटाने आया है, हमारे टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने आया है, हमें सम्मान दिलाने आया है या हमें हमारा परिवार लौटाने आया है। दूसरी बात जो मैं इस अंधे बरतिमेउस से सीखता हूँ वो है प्रभु के सानिध्य को हम सीमित नहीं रख सकते। प्रभु के सानिध्य को हम सीमित नहीं रख सकते। जब भी प्रभु के भक्तगण उसे यदि पापों की गहराई से भी पुकारेंगे तो वो हर सीमा को तोड़कर उनके पास आएगा। बोला जाता है कि योशुआ का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 4 से 5 हमें एक सुंदर सी कहानी बताई गई है। ईश्वर ने इस्राएली जनता को यरीको शहर में भेजा, लेकिन यरीको शहर ने इस्राएली जनता के लिए उनके दरवाजे बंद कर दिए और कहा जाता है कि यरीको शहर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था। तो ईश्वर ने इस्राएली जनता को आदेश दिया कि वो 7 दिन तक यरीको शहर की परिक्रमा करें, और उन्होंने ऐसा ही किया। और 7वें दिन ईश्वर ने उन्हें आदेश दिया कि वो 7 बार परिक्रमा करें। और जैसे ही उन्होंने 7 बार परिक्रमा किया तो कहा जाता है कि यरीको शहर की जो दीवार थी ना, वो टूटकर गिर गई। मेरे मित्रों, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। वचन कहता है कि इस्राएली जनता ने ईश्वर की मंजूषा को अपने कंधे पर उठाकर ऐसा किया था। मेरे मित्रों, इसके अलावा एक बेहद ही खूबसूरत बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि जो यरीको शहर है वो समुद्र तल, एकमात्र ऐसा शहर जो समुद्र तल के 864 फीट के नीचे बसा हुआ है। एकमात्र ऐसा शहर जो इतनी गहराई पर बसा हुआ है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि भक्तगण चाहे वो कितनी भी गहराई पर बसे क्यों न हो या दलदल में ही फंसे क्यों न हो, पापों के दलदल में फंसे क्यों न हो, ईश्वर उन्हें बचाने वहां पर जरूर आएगा। सबसे अंतिम सीख जो मैं अंधे बरतिमेउस से सीख पाता हूँ वो है ये। प्रभु का वचन ध्यान से सुनिए। प्रभु मत्ती अध्याय 15 पद संख्या 8 में हमें सिखाता है। प्रभु का वचन कहता है, ये लोग मात्र मुख से मेरा आदर करते हैं परंतु उनका दिल मुझसे दूर है। ये लोग मात्र अपने मुख से मेरा आदर करते हैं लेकिन इनका दिल मुझसे दूर है।
याद कीजिए आज के सुसमाचार में जब बर्थोलोमेव पुकार पुकार कर चीख चीख कर प्रभु यीशु को की आवाज प्रभु यीशु को पुकार रहा था, तो लोगों ने उसे चुप करना सिखाया। लोगों ने उन्हें चुप करने की कोशिश की, लेकिन वो चुप नहीं रहा। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो जानता था कि यह उसका अंतिम अवसर है, यह उसका अंतिम मौका है। यदि यह मौका उसके हाथ से छूट गया तो उसकी आवाज़ प्रभु तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। प्रभु यीशु ने उसकी आवाज़ क्यों सुनी? उसकी आवाज़ इसीलिए सुनी क्योंकि उसकी आवाज़ दिल से आई थी। उसकी आवाज़ दिल से आई थी। हजारों संख्या के लोगों के बीच में, हजारों आवाज़ के बीच में प्रभु यीशु ने उसकी ही वाणी क्यों सुनी? क्योंकि उसकी आवाज़ उसकी आत्मा से आई थी। मेरे मित्रों, आप, मैं, हम सभी जब प्रार्थना करते हैं, हम ऐसे प्रार्थना करें मानो हमारा यह अंतिम मौका है, मानो हमें दोबारा मौका नहीं मिलेगा, और हमारी आवाज़ हमारे अंतरात्मा से निकले ताकि हमारी आवाज़ प्रभु के कानों तक पहुंच सके। सबों को जय यीशु।